बिहार सिविल सर्विस एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे केंद्रीय बजट 2026-27 और उससे जुड़े प्रमुख तथ्य को। आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड 9वीं बार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार का बजट प्रस्तुत किया। स्वतंत्रता के पश्चात पहला अवसर था जब केंद्रीय बजट रविवार को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, क्या बजट रहा? रविवार को प्रस्तुत किया गया। बजट 2026-27 के अनुसार पिछले 12 वर्षों में भारत की औसत आर्थिक वृद्धि दर 7% रही है। कितना? 7%। प्रमुख आंकड़े देखते हैं। राजस्व प्राप्तियां 3,36,619 करोड़ 2024-25 में रही। 25-26 में 34 लाख रही। ठीक है, और 2025-26 में संशोधित 33 लाख रही। वही 2026-27 में 35,33,150 करोड़ रुपए रही। पूंजीगत प्राप्ति रहने वाली है 18,14,165 करोड़ रुपए। कुल प्राप्तियां 53,49,047 है ना, 437 47,315 करोड़ रुपए रहने वाली है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रभावी अब कुल व्यय 53,47,300 करोड़ रुपए रहने वाली 315 करोड़ रुपए। बजट का आकार 53,47,315 करोड़ रुपए रहने वाला है, जिसमें पूंजीगत व्यय होगा 17,14,523 करोड़ रुपए। ठीक है, राजस्व घाटा होने वाला है 5,92,344 करोड़ रुपए का। प्रभावी राजस्व घाटा होने वाला है 99,642 करोड़ रुपए का। राजकोषीय घाटा होने वाला है 16,95,768 करोड़ रुपए का। और प्राथमिक घाटा होने वाला है 2,91,796 करोड़ रुपए का। आइए देखते हैं राजस्व व्यय। ये तो दिया है कौन रुपया कहाँ से आता है कहाँ जाता है, ये सब तो आपको पता ही होगा। आइए आगे देखते हैं आंकड़े। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया बजट 3 कर्तव्यों पर प्रेरित है। पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को गति देना, दूसरा कर्तव्य आकांक्षाओं को पूरा करना, और तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास। ठीक है, पहला कर्तव्य होता है 6 क्षेत्रों को हस्तक्षेप कार्यक्रमों का प्रस्ताव दिया गया है। रणनीति और सीमा क्षेत्र में विनिर्माण का विस्तार करना, विरासत औद्योगिक क्षेत्र का पुनर्निर्माण करना, चैंपियन एमएसएमई बनाना और संरचना पर एक सशक्त बनाना, लंबी अवधि के ऊर्जा सुरक्षा के स्थिति को सुनिश्चित करना, नगर आरक्षित क्षेत्र को विकसित करना, भारत को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने के लिए बायोफार्मा शक्ति पहल एवं पहल के लिए 5 वर्षों हेतु 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन। 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज समृद्ध राज्यों में दुर्लभ पृथ्वी गलियारे स्थापित किए जाएंगे। घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने के लिए क्लस्टर आधारित मॉडल पर 3 समर्पित केमिकल पार्क का स्थापना की जाएगी। प्राकृतिक रेशों के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना की शुरुआत की गई है। 200 पुराने औद्योगिक समूहों का पुनरुद्धार और चैंपियन एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए का शोध फंड दिया गया है। राष्ट्रीय रेशा योजना के तहत जूट, रेशम और ऊन आत्मनिर्भरता घोषित किया गया है। पूंजीगत व्यय बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए किया गया है। इसमें 12.2 लाख करोड़ रुपए हुआ है। वही राजस्व व्यय कितना हुआ है? राजस्व व्यय यहाँ था 17,000। ये पूंजीगत है, प्रभावी पूंजीगत व्यय 17,000 14,523 करोड़ रुपए, जबकि पूंजीगत करोड़ 12 लाख ही रुपए था। ठीक है, आगे देखते हैं। घरेलू रसायन उत्पादन के लिए क्लस्टर मॉडल आधारित 3 केमिकल पार्क तो हो गया यहाँ तक। पूर्व में डंकुनी से पश्चिम में सूरत तक नया माल ढुलाई गलियारा स्थापित किया जाएगा। पूर्व में डंकुनी से लेकर पश्चिम में सूरत तक। ठीक है, 7 प्रमुख रूटों मुंबई, पुणे, हैदराबाद बेंगलुरु और हैदराबाद चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सी प्लेन निर्माण हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा। खनिज समृद्ध योजना तालचेर अंगुल को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग NW5 को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, 13 बजट का। और देखते हैं आंकड़े। दूसरा कर्तव्य मानव क्षमता और आकांक्षा 5 साल में 1 लाख संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं को भर्ती करना, आयुष शिक्षा और अनुसंधान के लिए 3 नए अखिल भारतीय संस्थान स्थापित करना, 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों को शिक्षा संरचना का विकास करना, क्रिएटिव टेक्नोलॉजी कंटेंट क्रिएट लैब्स की स्थापना करना, 12 सप्ताह 10,000 पर्यटकों गाइडों को प्रशिक्षण देना। 12 सप्ताह तक 10,000 पर्यटक गाइड को प्रशिक्षण देना है।
15 प्रमुख पुरातात्विक स्थलों को अनुभवात्मक विकास करना है। खेलो इंडिया मिशन का शुभारंभ में अगले दशक में खेल पारिस्थितिक तंत्र का शुभारंभ करना है। तीसरा कर्तव्य समावेश विकास, सबका साथ सबका विकास। किसानों के लिए 500 जलाशयों अमृत सरोवर का विकास करना है। एआई आधारित एग्रीक्रेट पोर्टल का शुरुआत करना है। दिव्यांगजन और मानसिक स्वास्थ्य आईटी के अतिथि क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के लिए विशेष कौशल योजना विकसित करना है। उत्तर भारत में निम्स 2 की स्थापना करनी है। चंदन, कोको, काजू जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों को सहायता देना है। रांची के तेजपुर में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का सुदृढ़ीकरण करना है। पूर्वोत्तर राज्य में बौद्ध सर्किट का विकास एवं 400 नई बसों का शुभारंभ करना है। दुर्गापुर में एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा का विकास करना है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट का विकास करना है। जितने पूर्वोत्तर राज्य हैं अरुणाचल, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और त्रिपुरा में, ठीक है। वहीं वित्त आयोग के तहत राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपए की सहायता देना है। 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय शिपिंग की हिस्सेदारी बढ़ाकर 6% से 12% करने का लक्ष्य रखा गया है। अब आइए प्रमुख आंकड़े देखते हैं। राजकोषीय घाटा 26-27 में कितना रहने वाला है? 4.3%। राजस्व घाटा रहने वाला है 1.5%। प्राथमिक घाटा रहने वाला है 0.7%। प्रभावी राजस्व घाटा रहने वाला है 0.03%। अब नई कर व्यवस्था कितना लागू की गई है? 4 लाख तक 0%, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10% और 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 25% और 24 लाख से ऊपर के 30% रहने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं परीक्षाओं के लिए तथ्य। 26-27 के अनुसार पिछले दशक में कुल 25 करोड़ व्यक्ति बहुआयामी गर्मी से बाहर आए हैं, ठीक है। कैंसर रोगियों को राहत देने के लिए कुल 17 दवाओं के मूल्य सीमा शुल्क से बाहर कर दिया गया है। देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंस रांची में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। अब ये दिया है, धुंधला है थोड़ा सा। कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा? इधर 26-27 का बजट 53,47,315 करोड़ रुपए रहेगा। ब्याज में जाएगा 14 लाख करोड़ रुपए। परिवहन में खर्च होगा 5,98,000 करोड़ रुपए यानी 6 लाख। रक्षा में खर्च होगा 5,94,000 करोड़ रुपए। प्रमुख सब्सिडी में खत्म होगा 4,10,000 करोड़ रुपए। पेंशन में 2,96,000। ग्रामीण विकास में 2,73,000। गृह क्षेत्र में 2,55,000। कृषि क्षेत्र में 1,62,000। शिक्षा में 1,39,000। ऊर्जा में 1,09,000। स्वास्थ्य में 1,04,000 और शहरी विकास में 85,000 करोड़ रुपए। आईटी और दूर संरचना में 14,000 करोड़ रुपए। वाणिज्य उद्योग में 70,000 करोड़ रुपए। सामाजिक कल्याण में 62,000 करोड़ रुपए। वैज्ञानिक में 55,000 करोड़ रुपए। कर प्रशासन में 45,000 करोड़ रुपए। विदेश मामले को दिया जाएगा 22,000 करोड़ रुपए और वित्त विभाग को 20,000 करोड़ रुपए। पूर्वोत्तर विकास के लिए अलग से 6,812 करोड़ रुपए दिया गया है। अन्य में 5,56,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो यह रहा भारत सरकार का बजट और उनसे जुड़ी परीक्षा योग्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग ने पढ़ा। वीडियो यहीं तक। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।